16 नीति वचन उस दिन भी पढ़ा था, वापस से पढ़ेंगे। वचन बोलने से पहले मैं चाहूँगा आप अपने पड़ोसी को बताइए कि ये आज का जो वचन है वो मेरे लिए है। बोलो बोलिए बोलिए, मेरे लिए। नीति वचन 24:16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वचन फिर से आपके अंदर एक नई उम्मीद को जगाएगा, क्योंकि परमेश्वर जब कभी हमसे बातें करता है, प्रभु की आत्मा जब हमसे बातें करती है, तो हमारे अंदर इंकरेजमेंट आती है। प्रभु की आत्मा जब हमसे बातें करती है तो एक ही व्यक्ति नाराज होता है, वो है दुष्ट आत्मा, जो आपके अंदर अगर है तो। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है तो वो उसको पसंद नहीं। वो इसके लिए जब यीशु मसीह ने सभाघर में बातें की तो उसके बीच में जो एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, उसने कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, आप समय से पहले मुझे सताने के लिए क्यों आए? उसके बात करने के अंदाज से आप समझ जाओ कि जब कभी प्रभु बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता है, तो शैतानी दुष्ट आत्माएं उनको सताव महसूस होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन उस दुष्ट आत्माओं को दिखाता है बाहर का रास्ता, और उसको बाहर का रास्ता दिखना नहीं है, उसको बाहर निकलना नहीं है, तो उसके लिए वो अंदर टॉर्चर होता है। जब कभी इस तरह की फीलिंग हो, समझ जाओ छुटकारे का वक्त है। हालेलुया। जिन जिन बातों में मैं कमजोर हूं वो निकलने वाली है बात अभी। जिन बातों में मैं दुष्ट हूं वो दुष्टता निकलने वाली है अभी मेरे। हर सभा आपके और मेरे अंदर छुटकारा लाने वाली सभा हो। हालेलुया। यीशु मसीह जहां कहीं जाते थे वहां न सिर्फ लोगों को चंगा करते थे, लेकिन वो दुष्ट के बंधनों में से उनको छुड़ाते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर बुराई जो आपके और मेरे जिंदगी में है, परमेश्वर ने हमें नहीं दी। याद रखना, प्रभु ने हमको एकदम प्योर बनाया है। हम बाद में खराब हुए। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, लेकिन कई कारणों की वजह से उस स्वरूप को खराब किया है हमने। लेकिन वचन में अभी हमने पढ़ा कि धर्मी 7 बार भी अपना स्वरूप खराब करे, लेकिन फिर 7 बार वो अपना स्वरूप बराबर कर सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, आज मुझे अपने अंदर परमेश्वर के स्वरूप को सही करके ही जाना है। हालेलुया। और ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए ये बहुत चीज लाभदायक है। हालेलुया। एक अगुए का, एक पास्टर का, एक माता का, एक पिताजी का सही चरित्र में आना, ये बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अगर इस चीज में माता, पिता, पास्टर, लीडर फेल हो जाते, अगर असफल होते हैं, उसके बहुत ही भयानक नतीजे परिवार को, कलीसिया को, समाज को भुगतने पड़ते हैं। बोलिए हालेलुया। इसके यहां पे ये मिशन चालू है अभी।
कि आपके घर का बचाव। यहां पे वचन के द्वारा मिशन चालू है, आपके परिवार के लोग बचाए जाएं, कलीसिया के लोग बचाए जाएं, हमारे समाज के लोग बचाए जाएं, दुष्ट की ग्रिप में से वो बाहर निकले। इसके लिए बी रेडी, अपने आप को उस चेंज के लिए तैयार रखें, हमेशा ओपन माइंड रखें, ओपन माइंड। बोलो, मैं अपने दिल को खोलता हूं सुधार के लिए, बदलने के लिए। बोलो, मुझे कम बैक करना है। क्या करना है? मुझे कम बैक करना है। कम बैक मतलब मुझे वापस उठकर खड़ा होना है। बोलिए, जितना मेरा सेटबैक खराब था उतना ही मेरा कम बैक पावरफुल होगा। हिंदी में बोलता हूं, हिंदी में बोलता हूं, डोंट वरी। कविता मेरी ओर देख रही है। अपने पड़ोसी को, वो जितना मेरा गिरना खतरनाक था ना, उतना अब मेरा उठना सबसे खतरनाक होगा। और ये चीज हमेशा जान लेना कि हमारा उठना जो है ना, हमेशा गिरने से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। जितनी ताकत से शैतान ने गिराया है ना हमको, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत से परमेश्वर हमको वापस उठाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, शायद मैं अभी गिरा हुआ रहूंगा, लेकिन अब जब मैं उठूंगा, नई स्टाइल के साथ उठूंगा। दो 2007 में लोगों ने समझा सोनी बसंतानी मार्केट से बाहर हो गया। क्या समझा उन्होंने? उन्होंने समझा सोनी बसंतानी मार्केट से बाहर हो गया। उनको नहीं मालूम था कि मैं अपनी गाड़ी को रीस्टार्ट करने में लगा हुआ हूं। हालेलुया। लोगों को लगा कि हमने सोनी बसंतानी को दफना दिया, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मैं बीज हूं भाई। मेरे को जमीन में डालोगे तो मैं फिर से वापस उसमें से। हालेलुया। मेरे बाप का नाम यीशु मसीह है, जो कब्र में से भी बाहर निकला। आपका नक्शा बदलने वाला है। हालेलुया। कई लोगों ने मेरी जिंदगी में पहले मुझे नजरअंदाज किया था, मेरी की ओर देखते भी नहीं थे, और कई लोग अगर देखते थे तो हंसते थे, ये क्या है। लेकिन जब कम बैक होता है, जब आप वापस उठकर खड़े होता है, तो क्या होता है मालूम है? तो एनवी करने लगते हैं, वो आपसे दुश्मनी करने लगते हैं। वो बोलते हैं हम इसको देखते भी नहीं थे, ये तो इतना तुच्छ था, ये तो इतना गिर गया था, ये अचानक से काय जाल है, ये इतना ऊंचा कैसे आ गया ये अचानक से। उनको क्या मालूम, गाड़ी रीस्टार्ट हो गई। बोलिए अपने पड़ोसी को, मैं अपनी गाड़ी को रीस्टार्ट कर रहा हूं, और ये मेरा सीजन है उठकर खड़े होने का। मैंने चरित्र खो दिया था, लेकिन ये सीजन है मेरा, मैं चरित्र को वापस से पाने वाला ये समय। हालेलुया। मैं अपने उठने की स्टोरी ऐसे बनाऊंगा, बोलो, ऐसी स्टोरी बनाऊंगा, ऐसी स्टोरी बनाऊंगा कि वो महागाथा बन जाएगी। महागाथा मतलब एक हिट कहानी बन जाएगी। हालेलुया। लोग आपकी ओर देखेंगे मेरे भाइयों बहनों, ये तो तुच्छ था, गिरा हुआ व्यक्ति था, ये तो कर्जों में डूबा हुआ व्यक्ति था, पागलों के जैसा रोड पे घूमता था। अभी क्या तो इसकी शान और क्या तो इसकी शौकत आ गई है।
यह सब क्यों होगा मालूम है? क्योंकि आपका और मेरा जो परमेश्वर है वो जिंदा है। हालेलुया। मेरा क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, इसके लिए जो कुछ भी विरोधी, जो कुछ भी दुश्मन मेरे ऊपर करेगा, उसका असर उल्टा ही होगा। समझ रहे बात को? अगर वो बोलेंगे हम इसको दबाएंगे तो वो उल्टा असर होगा, मैं उल्टा। अगर वो बोलेंगे हम इसको कमजोर कर देंगे, लेकिन ये क्या होगा? उल्टा असर, हम और पावरफुल बनेंगे। बोलो आपके लिए, बोलो आपके लिए, बोलो बोलो, कुछ भी मेरे लिए करेगा ना, उल्टा असर ही होगा मेरे ऊपर। हाँ, मेरे खिलाफ बोलो मत जाना, सब कुछ उल्टा पड़ेगा, सब तो तेरे ऊपर आ जाएगा साहब। मैं बदलने वाला हूं। आपके सामने जो ये व्यक्ति है, ये 1993 वाला ही व्यक्ति है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं वही हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। कम ऑन, जो मैं बोलूं आप बोलो। मुझे अद्भुत बनने के सफर में मैंने थोड़ी इंटरवल ली थी। बोलो, इंटरवल ली थी, ब्रेक लिया था मैंने। अब ब्रेक के बाद तुम देखना कि मेरी उनको बोलो, मैं वो रेस जीतने वाला, मैं वो घोड़ा हूं जो पहले ऐसे ऐसे चलता है थोड़ा, लेकिन बाद में जब स्पीड पकड़ता है, बोलो अभी सावधान, मैं स्पीड पकड़ रहा हूं। बोलो अभी। मैं दिखाई दिया था, लेकिन फिर मैं गायब हो गया था। बोलो, लेकिन अभी मैं फिर से दिखाई देने वाला हूं। मानून के चरियो करण आता है, खबर है? जिनको ये लगता है ना कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग ये क्या करेंगे, उनको पागल घोषित कराना है हमको। ये यीशु मसीह के लोग, हालेलुया वाले, ये अपनी नजरों में भी पागल साबित हो जाएंगे। कभी जब हम कम बैक करेंगे, जब हम उठकर खड़े हो जाएंगे, जब हमने जो खोया था उसमें अपना चरित्र भी था, जो हमने खोया था, जब उसको वापस, कमान बोलो, मुझे वापस अपना चरित्र चाहिए। I will come back with a cute smile. कैसे आऊंगा वापस मालूम है आपको? मालूम है क्यूट स्माइल किसको कहते हैं? जब लोग आपकी ओर देखें और आप उसको करें, क्यूट स्माइल दिखाइए उसको। हाँ, जब पोतीपर ने देखा कि यूसुफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया जेल में से निकल के, तो यूसुफ ने उसको क्यूट स्माइल दी होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है? आपको अब जो खोया है उसके पीछे लग जाना है, उसको वापस। सबसे पहली चीज जो आपको अपने जीवन में करनी पड़ेगी वो है अपने अंदर से डर को निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप जो है, जब मेरे ऊपर पहला आक्रमण हुआ था 1997 में, जब मेरा पूरा मुंह खून था, तब मेरे एल्डर्स भी बोल रहे थे, मेरे फैमिली ने भी बोला कुछ दिन सत्संग बंद।
कुछ दिन सत्संग बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि ये गुंडे मवाली घूमते होंगे, आपका टाइम टेबल उनको मालूम है, इधर सेल ग्रुप होता है, इधर मीटिंग होता है, वे फिर आएंगे और फिर आपको मारेंगे। मेरे एल्डर लोगों ने भी बोला, फिर मेरे एल्डर लोगों ने बोला एक काम करते हैं पास्टर, टाइम बदली करते हैं। फिर मैंने सोचा और फिर मैंने बोला, जिस बात का डर था वो तो हो ही गया। अभी उनको मारना था, मुझे मार तो दिया, अब भी क्या करेंगे वो जो उनको करना था। ये क्या अचार बनाना है कि वो रोज सोनी को आके मारेंगे? आप अचार रोज बना सकते हो, आप रोज सुबह को पराठा बना सकते हो, आप रोज पाव भाजी रात को बना सकते हो, लेकिन आप बोलेंगे रोज सोनी को मारेंगे हम लोग। तो फिर अपने पड़ोसी को बोलो सपने देखना बंद कर दो। जाके रोज चाय पियो, बोलो चाय मिलेगी तुमको भले रोज। हालेलुया। मैंने एल्डर्स को बोला, जब भी जहां पे भी मीटिंग जो टाइम पे होता है वहां पे वही मीटिंग्स होगी, कुछ भी हेरा फेरी नहीं होगी। 1997 नवंबर महीना, अक्टूबर के नवंबर अभी ध्यान से निकल गया, 17 नवंबर, जिंदगी बदल गई। डर, ये डर है ना, वो आपकी खोई हुई चीजों को वापस लेकर आने में सबसे बड़ी रुकावट है। हालेलुया। इसके लिए आपको आपका जो वॉल्यूम है, आपके वैल्यूज का वॉल्यूम, आपकी वैल्यूज, आप कौन सी चीज को अहमियत देते हो। क्योंकि आवाज आपका छोटा था, इसके लिए मार खाई आपने। आपका आवाज बड़ा नहीं था। ये जो कुत्ते हैं ये छोटा आवाज नहीं सुनते, वो भौंक के फिर काटते हैं आके। लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे हट, तो हाथ में कुछ है भी नहीं, फिर भी आप ऐसे करेंगे ना। आपका वॉल्यूम लाउड होने दो, आपका आवाज बड़ा होने दो। न सिर्फ आपके घर को, आपके रिश्तेदारों को, सबको मालूम पड़ना चाहिए ये आदमी कौन सी चीज को वैल्यू देता है, कौन सी चीज को वैल्यू नहीं देता। हालेलुया। 31 साल हो गए हम कोई भी त्योहार नहीं करते। क्यों? कोई अभी बोलता भी नहीं है आके त्योहार पे, इनवाइट भी नहीं करता है हमको। क्यों? क्योंकि हमने अपना आवाज लाउड किया है, हमने अपनी चॉइस लोगों के सामने खुली कर दी है। भाई हम नहीं करते भाई। इसके लिए किसी की ताकत नहीं को वो मुझे इनवाइट करे आके कि हमने भाई ये फंक्शन रखा है, आप जरा आइएगा ना। उनको मालूम है ये नहीं आएगा। न सिर्फ हमारे रिश्तेदारों के बीच में, लेकिन हमारा वॉल्यूम इतना बड़ा है कि हमारे रिश्तेदारों ने दूसरों को भी बता दिया है सोनी के बाद जाना ही मत। ये सोनी के बाद जाओगे वो आने वाला नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपका वॉल्यूम आपने कितना बड़ा किया है घर में, कि कोई भी ऐरा गैरा आके आपको इनवाइट करता है, इसका मतलब है आप फेल्यूअर हैं। उसकी हिम्मत कैसे होती है थे आपको वो निमंत्रण दे किसी ऐसे फंक्शन में जहां के आपको जाना नहीं है। आपका कसूर है, आपने उनको बताया नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि आप कौन सी चीज को 2 टके की भी वैल्यू नहीं देते। बोलो हालेलुया। अपने वॉल्यूम को, अपने पड़ोसी को बोलो आपके वॉल्यूम को बड़ा करो। क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ खोया है। आपका आवाज कम होने की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है। आप हल्के होने की वजह से सब कुछ खोया है आपने। अभी आपका आवाज
आपको मालूम है ये ओनली जीसस वाले, यहोवा विटनेस वाले, ये कई हमारे विश्वासियों के घरों में जाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं आते और मैं इंतजार करता हूं वो आए। हालेलुया। लेकिन मेरे पास नहीं आते, आए। लेकिन क्योंकि मेरा वॉल्यूम जो है शैतान के कानों तक गया है, उसको मालूम है ये इंतजार कर रहा है, इनके पास नहीं भेजो। किसके पास भेजो? 3 नंबर ओटी में इनका कोई आदमी वो कमजोर है, उसके पास भेजो। ऐसे वैसे लोग, ऐरे गहरे लोग, ऐरी गहरी इनविटेशन, ऐरी गहरी बातें हम लोगों को खड़ा भी नहीं करते। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या पोजीशन है। तमा गौरा गुरायो कि न हलकड़ायो कि इनविटेशन आती है, आप उनको बोलते हो हाँ हाँ आएगा मैं, फिर आप बोलते हो जाऊंगा, थोड़ी खाली बोलता हूं। बोलो भी क्यों भाई? आप बोलो भी क्यों कि हाँ? जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता है, आप उसको बोलेंगे नॉनवेज खाओ, तो क्या आपको बोलेगा हाँ हाँ खाता हूं, लेकिन बाद में खाएगा नहीं? वो बोलेगा नहीं भाई, हमारे गुरु ने मना किया है, आप मेरे को बोला भी मत करो नॉनवेज खाने के लिए। उनका आवाज इतना बड़ा है, उनकी डिक्लेरेशन इतनी पावरफुल है। हम मसीह लोगों की डिक्लेरेशन इतनी पावरफुल क्यों नहीं है? हालेलुया। हमारे शब्दों के मसल्स इतने पावरफुल क्यों नहीं है? कई बार जिम में जाके यहां के मसल्स बनाए, लेकिन यहां के मसल्स नहीं ब्रदर, मैं लेके फिर फेंक देता हूं। लेते क्यों भाई? न वीचारे मन दुखंदो तो तू ठेको खायो है सबनी। हाँ, आपने प्रभु के वचन को साइड में करके लोगों का ठेका लिया है। आपको परमेश्वर का वचन चाहिए कि लोग चाहिए? आपको पापों की माफी लोग देंगे कि परमेश्वर यीशु प्रभु देगा? आपको नया जीवन लोग देंगे कि यीशु प्रभु देगा? तो आपको क्या करना चाहिए? बिंदास बोलना चाहिए भाई तुमने वो यीशु मसीह का नाम लिया है कि हाँ मैंने लिया है भाई, बपतिस्मा लिया है। ऐसा नहीं यहां पे बपतिस्मा का अनाउंसमेंट हो और गधे के सर के सींग के जैसे कुछ लोग गुम हो जाते हैं इधर से कि ये 2-4 दिन आएंगे ही नहीं। क्यों? डरपोक। अगर आप लिस्ट देखेंगे, नरक की लिस्ट, तो नरक में जाने वालों की लिस्ट में सबसे पहले है कि आखिर में? मुझे ध्यान में नहीं है पहले है कि आखिर में है। ॾिसो ॾिसो त सही तेसि ताईं ॾिसो 21 अध्याय में हूंदव, 21 या तो 19 में। सबसे पहले डरपोक। तो आप सोचिए, जो लोग भी यहां पे बपतिस्मा अनाउंसमेंट के वक्त गायब, नरक में सबसे पहले लाइन में वो लोग होंगे। ट्रेजेडी ये है, दुख की बात ये है भाइयों बहनों, कि इस चरित्र को बनाने में कितने साल लगते हैं। इस ट्रस्ट को, इस भरोसे को बनाने के लिए आपको मालूम है कितने साल लगते हैं? 50-50 साल लगते हैं भरोसा को जीतने के लिए, और टूटने में 50 सेकंड भी नहीं। मुझे ये आदमी के ऊपर भरोसा है, मुझे ये आदमी के ऊपर भरोसा है, इतने साल से मेरा भरोसे वाला व्यक्ति है, मेरा कांग्रीगेशन का, हमारी कांग्रीगेशन का लीडर है, मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ, ये आदमी गलत नहीं है, ये आदमी गलत नहीं करता। इतने सालों का विश्वास कई लोग 1 मिनट के अंदर वो भरोसा खो देते हैं। बड़ा दुख होता है कि जिस चीज को बनाने में इतने साल लगते हैं, उसको गंवाने में, मैंने इंग्लिश में लिखा है,
कि एक लीडर की, एक पास्टर की, एक बड़े की सफलता की जो चाबी है, सफलता की चाबी जो है ना, वो उसका ट्रस्ट है, उस कि लोग उसके ऊपर भरोसा करते। लोग क्यों उसके पीछे आते हैं? भरोसा करते हैं। पावर देख के नहीं, टैलेंट देख के नहीं, दूसरी बातें देख के नहीं, ये आदमी भरोसेमंद है। आपको मालूम है आप यहां पे क्यों बैठे हुए हैं? आपको भरोसा है कि ये आदमी चीटर नहीं है। अगर आपको भनक लग गई ना कि ये आदमी चीटर है, आपको 10 लोग खींच के भी लेके आएंगे ना, आप नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी है, ये आदमी को जो बोलता है वो करने वाला व्यक्ति है, अगर आपको ये मालूम पड़ गया ना, फिर 10 लोग भी आपको अगर रोकेंगे, वो आप उन 10 लोगों को भी धक्का देके भी आप इधर आएंगे। ये ट्रस्ट इतना कीमती है। हालेलुया। हमारे चरित्रवान बनने का सबसे बड़ा फायदा कौन सा है मालूम है? लोग हम पर भरोसा करते हैं। कौन सा? जैसे हम प्रभु पर भरोसा करते हैं। प्रभु के अंदर ये गुण है। अगर हम प्रभु पर भरोसा करते हैं और फिर वो भरोसा शब्द एक व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है, तो आप सोचिए ये कितनी व्यक्ति की महानता है वो। इसके लिए इस भरोसे को जीतना, इस भरोसे को पाना, यह आसान बात नहीं है। इतना कड़क बात करता हूं, इतना चिल्लाता हूं, कई बार क्या क्या मुंह से निकालता हूं, फिर भी आप लोग आते हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या दूसरे प्रार्थना घर नहीं है क्या इधर? 50 पास्टर होंगे इधर जो आपको वेलकम करेंगे। हालेलुया। आप सिर्फ 15 मिनट जाएंगे तभी भी आपको वेलकम करेंगे। हालेलुया। आपको लिम्का भी पिलाएंगे। हालेलुया। उनको बोलेंगे आप महीने में 3 बार मेरे दुकान पे आके प्रार्थना करो, वो 3 बार आके भी दुकान पे आपको प्रार्थना करे। उसके बाद भी मैं नहीं आता हूं, फिर भी आप इधर आते हो। ये मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर एक चीज का पक्का कर दिया कि अगर तुमको सही में पास्टर, सही में लीडर, सही में अगुआ बनना है तो लोगों के विश्वास को जीतना पड़ेगा। और लोगों का विश्वास जीतने का एक ही तरीका है, अपने चरित्र को सही करते जाओ। क्योंकि जिस दिन आपने अपना चरित्र खो दिया, आपका भरोसे वाला अकाउंट बंद हो जाएगा। हमारे भरोसे का अकाउंट है, लोग अपना भरोसा उसमें डालते हैं। वो भी डालेगा भरोसा, मैं भी भरोसा करता हूं, मैं भी इसके ऊपर भरोसा करता हूं, मैं भी। हमारा अकाउंट है, ये अकाउंट बंद हो जाएगा कभी गड़बड़ की तो। एक झूठ 99 सच को शक में डाल देता है। फिर से बोलूं, आपने 99 सच बोले होंगे, एक झूठ अगर आपका जाहिर हुआ ना, एक झूठ, तो आपने जो 99 सच बोले हैं, लोग आपके उस 99 सच को भी शक के दायरे में लेकर आएंगे। मतलब जो आपने इतनी मेहनत की अपने चरित्र के ऊपर, थोड़ा ही खमीर, सारे गूंदे हुए आटे को खमीरी बना दिया। इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको और मुझे करनी है, अगर आपको अपने असफल जीवन को डील करना है, जिस क्षेत्र में भी आप असफल हैं,
भले धंधे के क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक संबंधों में, जहां कहीं आप फेल हैं, जहां कहीं आपको मार्क्स बिल्कुल कम है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी, अपने आप को उससे डील करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहली चीज है डर। डर को निकालना पड़ेगा आपके अंदर से। इसके लिए प्रभु ने वचन के अंदर भरमार की है इस वचन की, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो वचन के द्वारा पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए ब्रदर, यशाया 41 उसका 10। यशाया 41। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। दूसरी चीज जो आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, जो आपके चरित्र को रिस्टोर करने में आपको मदद करेगी, जो आपकी हारे हुए जीवन को वापस जय में बदलने के लिए आपकी बहुत सारी मदद करेगी, वो है कि इस मिशन में आप अकेले नहीं रहेंगे। इस मिशन में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। देखिए, अकेले होते तो मैं आपको बोलूं शायद आप सफल नहीं होंगे। आप गिरे हैं तो गिरे ही पड़े रहेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, यह चीज जानकर, यह सत्य है कि जब कभी एक इंसान गिरी हुई पोजीशन में से उठने की कोशिश करता है, तब सबसे ज्यादा अगर कोई मदद करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु को नकारा, वो अपनी नजरों में ही गिर गया। वो दूसरों की नजर जाने दो, पतरस अपनी नजरों में ही गिर गया। इसके लिए सब दूसरे काम छोड़कर वो अपने धंधे पे जाके लग गया। उसने बोला, अभी ये शर्मिंदगी में मैं क्या जीऊं, जाके मैं अपनी मच्छी पकड़ता हूं, मैं अपने काम धंधे में जाके लग जाता हूं। तो कोई भी उसका दूसरा चेला प्रभु का या उसका कोई दोस्त उसके पास नहीं आया कि भाई पतरस, ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुम प्रभु के इतने पावरफुल चेले थे, तुम पानी पर चले थे, कितना प्यार था तुमको यीशु मसीह से। हाँ? क्या तो बात करते थे जब प्रभु यीशु मसीह थे यहां पे धरती पे। अभी तुम क्या कर रहे हो? ये मछली पकड़ने में लगे हुए हो। कोई नहीं आया। कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। और वो भी प्रभु यीशु मसीह ने आके उसको प्यार किया, धड़कों नहीं, आके उसको धमकाया नहीं, उसने प्यार किया और कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? 3 बार पतरस ने उसको नकारा था। 3 बार प्रभु ने एक ही सवाल पूछ के उसके अंदर आपके उभारने के लिए कोई व्यक्ति काम में आने वाला नहीं है। हो जब कोई नहीं आता, मेरे यीशु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। खाली नए नए जब प्रभु में आते हो, खाली उस वक्त नहीं मदद करता है वो जिंदगी के हर पल में आपकी मदद करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। ये आपके लिए और मेरे लिए कमजोरी के वक्त में बोर्नवीटा से भी ज्यादा ताकत देता है ये। हालेलुया। बोलो, मुझे बोर्नवीटा पीनी है। बोलो, आज मुझे यीशु मसीह को पीना है। मुझे आज वो जीवन का जल है मेरे लिए। नंबर 3,
पहली चीज कौन सी बताई? डर निकाल दो अंदर से, शक निकाल दो अंदर से। आपके लिए मार्ग है। और फिर दूसरी, अब अकेले नहीं है। तीसरी चीज आप सुनोगे ना तो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। जिस बात की गारंटी देता हूं मैं आपको, वो है कि जब आप उठेंगे प्रभु की मदद से, ये चीज सुन के आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा। जब आप उठेंगे तो जब तक आप गिरे नहीं थे, जो पोजीशन थी उससे कई गुना ऊंची पोजीशन में आप आ जाएंगे। आपका अभिषेक का लेवल बढ़ेगा, आपका सामर्थ्य का लेवल बढ़ जाएगा, आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे। दादा, मैं खास करके पैसे बोला लास्ट में, ताकि जिनको पैसों का भाषा समझ में आता है, क्योंकि उनको बोलूंगा आपका अभिषेक बढ़ जाएगा, आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ जाएगा, फिर वो बोलेंगे पैसा उतना ही होता है बस वही मान, बस मैं उतना ही 30,000 ही कमाऊंगा जो पहले कमाता था। नहीं, तब महीने में 30,000 कमाते थे, अभी एक डील में 30,000 कमाओगे। यस, हालेलुया, आमेन। क्यों? क्योंकि जब प्रभु अनुग्रह करता है तब हम धनाढ़ बनते हैं। हालेलुया। धन प्रभु के अनुग्रह से मिलता है और वो उसमें दुखों की मिलावट करके नहीं देता। हालेलुया। एक जगह लिखा है, मैं तुमको धन कमाने का सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया। दूसरी जगह लिखा है कि जाति जाति के लोग संपत्ति लेकर तेरे पास आएंगे। हालेलुया। फिर तीसरी जगह पे लिखा है, मैं तुमको अंधकार में छुपा हुआ, गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन दूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं ही वो इज़राइल का परमेश्वर हूं जो तुमको नाम लेके बुलाता हूं। फिर और एक जगह पे लिखा है, देखा, यह है प्रभु से मदद लेने के फायदे। पहले ये लेवल थी आपकी, फिर गिर गए, लेकिन जब उठेंगे तो ये लेवल में नहीं, ये ताकि हम उस परमेश्वर को जो हमारे मांगने और हमारे सोचने से भी ज्यादा काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो उसने हमारे अंदर दिया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको एक अद्भुत तसल्ली देता हूं कि आपका चरित्र गंवाने से पहले जो आपका पोजीशन था ना, वो पोजीशन आप भूल जाएंगे जब आप अपने चरित्र को वापस, जब आप उसको रीबिल्ड करेंगे। आपकी पोजीशन, जब गुमराह पुत्र वापस आया तब उसके बाप ने उसको उतना ही प्यार किया। सब लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाई उसने। हालेलुया। इंतजार कर रहा है परमेश्वर के कब आप फैसला लें कि आज से मैं पहले जैसी नहीं रहेगी, मैं वो अभी वो 19-20 काम, दुनिया के साथ एडजस्टमेंट, इसके साथ एडजस्टमेंट, थोड़ी इधर थोड़ी उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, आप खाली फैसला लें। आशीष तैयार पड़ी हुई है, वो तैयार करेगा नहीं। आशीष तैयार है, आप तैयार नहीं है। जैसे ही आप तैयार हो जाएंगे, आशीष आ जाएगी। आखिरी चीज बोलूंगा, मैं ये चीज कैसे समझाऊं आपको। बस एक चीज बोलूंगा, हमारे लिए अनप्लग करना, अनप्लग होता है। आपने प्लग निकाल लिया,
तो टीवी बंद हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर के लिए अनप्लग नहीं है, जिसका मतलब है कि आप और हम लिमिटेशंस में जीते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की सहायता लेते हैं तो हम भी लिमिटेशंस में से उठकर अनलिमिटेड जोन में आ जाते हैं। हालेलुया। इसके लिए क्या करो? अपने आप को परमेश्वर के आगे ईमानदारी से सौंप दो। पुलिस ने चोर को पकड़ा और पुलिस ने चोर से कहा, तुमने ये चीजें तुमने चोरी की हैं। चोर ने बोला, पुलिस साहब, एक भी चीज मैंने चोरी नहीं की है, जो भी आप बोल रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस ने कहा ओके। चोर को बिठाया और सीसीटीवी फुटेज चालू किया, और उस सीसीटीवी फुटेज में उस चोर ने एक एक चीज जो की थी वो सारी रिकॉर्डिंग हुई थी उसके अंदर। वो चोर को न सिर्फ शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन उसकी सजा भी बढ़ गई। आपको मालूम नहीं, शायद आप अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते होंगे, ज्यादा शाणे समझते होंगे। आप मेरे सामने ज्यादा शाणा बन सकने की कोशिश करते होंगे। मां तक कोशिश क्या तो न, मैं तो कोशिश की कर रही हूं ना, मैं तो ऐसा कर रहा हूं ना, मैं ये एक्टिंग कर रहा हूं ना। शायद आपको अंदर बुरा लगता होगा, लेकिन मैं भी चिढ़ गया हूं थोड़ा आपसे। मां भी चौथा वने तो वने भले। मैं आपको बताऊं, सब कुछ करने के बाद भी जब चोर बोलता था ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक भी चीज मैंने चोरी नहीं की, आपको मालूम नहीं, एक दिन आएगा आपका फुटेज ऊपर चलेगा। हम इधर या उधर कैमरा लगाते, प्रभु को इधर उधर कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। ये हवा ही प्रभु की कैमरा है। ये जो हवा चल रही है ना, ये हवा में कैमरा है। और न सिर्फ इस हवा में कैमरा है, ये हवा आपके अंदर भी है। हालेलुया। मतलब अंदर इस वक्त आप जो सोच रहे हैं, मुझे लाए तो गालाए, मुखे ही ॾिसी करे तो ये चए पियो, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। आप ऐसा बोलने के वक्त आपके फेफड़े कैसे हो रहे हैं अंदर, आपका किडनी कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, क्या अंदर तव्हांजा ॾंद है, वो ॾंदनि जो भी सीसीटीवी तो निकरे पियो। हालेलुया। और ये सारी सीसी फुटेज ऊपर चलेगी। तब क्या होगा मालूम है? करोड़ों लोगों के आगे हम शर्मिंदे होंगे। लेकिन बहुत आसान, अगर आप यहां अभी बोलेंगे, मैंने किया है, अभी मुझे नहीं करना है, बरी हो जाएंगे। कितना आसान है यार, अरे कितना आसान है भाई, कितना आसान है। मैं आखिरी दिन तक आपको यह समझाते रहूंगा कि बरी होना आसान है, उल्टा आजाद होना आसान है, अटकना बहुत मुश्किल है भाई। इधर भी नरक है, उधर भी नरक है। क्यों नहीं? जिस चीज के पीछे परमेश्वर पड़ा हुआ है कि हमारा चरित्र सही हो, आज ही पश्चाताप के साथ डर निकालकर परमेश्वर की मदद से बोनवीटा खाकर हम नए बनकर यहां से वापस जाए। हालेलुया। सनी बोलता है कोई दिन, सनी पापा जल्दी चलने का है, मैं 10 मिनट में स्नान करके कपड़े न्यू करके बाल बना के बाहर आ जाता हूं। शेव नहीं किया, क्यों? कलिसिया में जाके करूंगा। आज इधर की है, क्यों? सुबह को जल्दी चेंज होना है। क्या आप आत्मा में अभी का अभी चेंज नहीं हो सकते क्या?
अब भी अगर फैसला लेंगे कि भाई मैं कन्फेस करता हूं कि मैंने इन बुराइयों को किया है, मैंने इन गलत रास्तों को अपनाया है, लेकिन अब मैं इन चीजों को छोड़ रहा हूं, मैं अपने बाप के पास से जाऊंगा। मेरे बाप के घर में नौकर भी सुखी रहते हैं, इधर मेरे पास इतना पैसा है लेकिन मैं दुखी है, इसके लिए मैं फैसला करता हूं मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसके सामने झुककर कहूंगा, जैसे मेरे बाप आप चाहते हो वैसा करो। बैड चरित्र गुड चरित्र में बदल गया। कितना टाइम लगा बताइए? गुमराह पुत्र को सही होने में कितना टाइम लगा? एंड ड्रेग पे करे तो केडी ड्रेग, कितना, हिंदी में क्या बोलेंगे ड्रेग को? नो वाद विवाद नहीं, खींचाता नहीं। हालेलुया। कहीं मालूम नहीं वो सिंधी तो नहीं था वो यार। हालेलुया। खींचाता नहीं कहते मां सुधरन आप पर पोइ हीअं न थींदो, हीअं त न थींदो, वञा न वञा पीउ वटि वञा, वरी अलाए छा चवंदो, जेकर मां कन्फेस कंदोमांसि वरी अलाए कहिड़ा ॿिया सवाल न करे, हा वरी हे वरी बि ठीकु आहे, हूअ त हुन वटि हुनखे फ़ोन कंदसि, हूअ त अलाए छा ॻाल्हाईंदी भाई, तंहिंखां मां सुअरनि सां ई सुठी आहियां। मैं आपको बताऊं, मैं भी प्यारा हूं बहुत, और मुझसे ज्यादा तो वो प्यारी है। प्रभु के घर में आप आए हैं, आज यहां से 1 मिनट में नए होकर वापस जाएं। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से कि आज मेरे भाई सही फैसला ले सकें, डर को अंदर से निकालकर, इस सच्चाई को जानकर कि परमेश्वर मेरी मदद करने वाला है, मैं 1 मिनट में बदल सकता हूं। बेईमानी से मैं ईमानदार 1 मिनट में हो सकता हूं। मेरे पास जो चरित्र गिर गया है, मैं उस चरित्र में वापस क्षणों में वापस आ सकता हूं। आज पिता मेरे भाइयों की मदद करें, मेरी बहनों की मदद करें, कलीसिया का रंग बदले, लोगों का रूप बदले, सच्चे रूप में आ जाएं, यीशु के स्वरूप में हम आ जाएं। हम यहां से जाएं तो हमारे मुख में मसीह दिखे, आपका स्वर्ग तेज हमारे अंदर चमके, आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से। आमीन। जोरदार, कमान, जोरदार तालियों के साथ।